How to sell without selling. Step by step marketing formula to attract really to buy clients, create passive income and make more money while making a difference. Very dim इंट्रोडक्शन। क्या किसी चीज़ को बेचना एक नेचुरल टैलेंट है जो सिर्फ कुछ लोगों को आता है? क्या एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन होने के लिए आपके अंदर ज़बरदस्त परसुएशन यानी मनाने की कला होनी चाहिए? क्या बिजनेस करने के सही तरीके से समझने के लिए आपको किसी कॉलेज में जाकर किसी खास तरह की पढ़ाई करने की ज़रूरत है? इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे एक ऐसा मार्केटिंग ओपन बनाया जाए जो सबका ध्यान खींच सके। आप ये भी जानेंगे कि कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करके फिर उसे क्लाइंट में बदला जाए। साथ ही आप ये भी सीखेंगे कि कैसे उन कस्टमर्स को हर बार संतुष्ट किया जाए ताकि वो हमेशा आपके लायक कस्टमर बन रहे। इसमें टेरी लिन ने एक बिजनेस कोच के तौर पर अपने सालों के एक्सपीरियंस को अपने लीडर्स के साथ मेजर किया है। वो आपको कई तरह की इंडस्ट्री के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड सलाह देंगे। चाहे आपका बिजनेस कोई भी हो, अब इस समरी से कुछ न कुछ नया जरूर सीखेंगे। बिजनेस करने का ख्याल आपको डरावना नहीं लगना चाहिए। इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग भी ही हैं जो इसमें ग्रो करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। अगर आपने इस समरी में दिए गए लेसन्स को अपने बिजनेस में इस्तेमाल किया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या आप अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं? यस, दिस विल वर्क फॉर यू। एक एवरेज क्लाइंट के लिए सारे बिजनेस एक जैसे होते हैं। अपने प्रोडक्ट के फीचर बताना, उसके फायदे बताना या उसके बारे में कुछ और बताने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। चलिए मान लिया कि अपने इस तरह की प्रॉब्लम के साथ आए सैकड़ों क्लाइंट की मदद की होगी, लेकिन आपके क्लाइंट को ऐसा लगता है कि उसकी प्रॉब्लम सबसे अलग है
यूनिक है, इसलिए आप अपने क्लाइंट से जिस तरह चिल कर रहे हैं उसके प्रति आपका जो अप्रोच है वो भी उससे अलग और यूनिक होना चाहिए। आपको ऐसा कुछ तो करना होगा जिससे आप उनका ध्यान खींच पाएं। ऐसे करने का एक तरीका है स्ट्रेटेजिक मिथ को यूज करना। स्ट्रेटेजिक मिथ का मतलब है अपने क्लाइंट्स को एक पर्सनल कहानी सुनाना। इसका मतलब है कि अपने क्लाइंट्स को ये बताना कि आप यहाँ उनकी मदद करने के लिए क्यों मौजूद हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सिर्फ और सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं। आपकी ये स्ट्रेटेजिक मिथ आपके क्लाइंट अवसर आपके बीच में एक मजबूत कनेक्शन बना देगी। मार्केटिंग में खर्च किया गया आपको सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा अगर आप दौरों से कुछ अलग ही करेंगे। तो आपके क्लाइंट किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसके साथ वो कनेक्शन फील कर सकें। क्या आप बिना थकान महसूस किए हुए अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं? तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा ऑफर करना होगा जो और किसी के पास नहीं है, और वो है ऑथेंटिसिटी, यानी आपकी सच्चाई और आपका पैशन यानी आपकी लगन। आपको नीचे पर यानी किसी खास रूप के लोगों पर फोकस करना होगा जिसके बारे में आप काफ़ी पैशनेट हैं, और फिर उसमें अपना स्पेशलाइजेशन क्रिएट करें। हालांकि आपको ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करना ज़्यादा समझदारी भरा जस करता है जो बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर सके, लेकिन ऐसा करने से वस्करा से हटकर कुछ करने के डांस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिसमें आप बहुत पैशनेट हैं, तो आपको अपने क्लाइंट्स के साथ काम करने में मज़ा आएगा। आपके क्लाइंट्स आपके उस पैशन को देख पाएंगे और सिर्फ ऐसी वजह से वो बार बार आपके पास वापस आएंगे। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एडवर्ड ओ राइटिंग डाउन करके बेहद सक्सेसफुल हुए। अगर साफ शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि वो कुछ खास लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में स्पेशलाइज करते हैं। वो एक सस्काटोन लज, एक गवर्नमेंट
रेस्टोरेंट के मालिक हैं। ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो लो कार्ब डाइट खाने में स्पेशलाइज करता है। नीचे डाउन स्ट्रेटजी को अपनाने से पहले एडमंड एक रेगुलर रेस्टोरेंट के मालिक थे। समय के साथ उन्हें ये एहसास हुआ कि उनका काम उनकी सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। वो अपनी डाइट पर बिना झक दिए सिर्फ अपने रेस्टोरेंट का ही खाना खाते रहते थे। उनके बिजी शेड्यूल में उनके पास एक्सरसाइज करने का भी टाइम ही नहीं था। बस कभी उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि उन्हें एक बड़ा बदलाव लाना होगा और अपनी जवानी के दिनों के अपने फिटनेस केवल पर वारिश खाना होगा। अपनी पर्सनल हेल्थ पर काम करते हुए एडमंड को एक आइडिया आया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने रेस्टोरेंट का फोकस बदल देंगे और इसके साथ ही वो लो कार्ब वाइट मील ऑफर करेंगे। एडमंड जानते थे कि उनके जैसे बिजनेस प्रोफेशनल्स के पास खाना बनाने के लिए या तो बहुत कम वक्त होता है या बिल्कुल नहीं होता। दूसरे 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना वाहिदी तो होता ही है, वेयर उसमें बहुत सारी कैलोरीज भी होती है। वेट सेक्टर यानी वजन में कम करने वाले सेक्टर में कंपटीशन बहुत गहरा था, लेकिन एडमंड अपने यूनिक सोच के कारण सक्सेसफुल हुए। उनके इलाके में किसी ने आज तक अपने यूनिक होने के दम पर सक्सेस नहीं पाई थी। उनके इलाके में आज तक किसी ने भी लो कार्ब रेडी टू ईट गवर्नमेंट क्वालिटी फूड सर्व नहीं किया था।